गुरुजी प्रणाम। भगवान सुखी रखे जी। बताइए। गुरुजी, मैं सुशील चौधरी रुड़की हरिद्वार से आया हूँ सर। जी बताइए। आपसे मेरी बात हुई थी मई जून 24 में। लड़की के बारे में पूछा था मैंने, तो आपने बताया था। तो चंद्रमणि लहसुन या पुखराज भिजवाए थे आपने, 2 पहन लिए उसमें। अब समस्या वही बनी है सर, शादी का जो बताया था ना, देहरादून शादी हुई है उसकी, तो 24 जनवरी से मेरे पास ही हो। क्या नाम है बेटी का? आपका क्या नाम? मेरा सुशील चौधरी। अच्छा। नेहा है, नेहा। अच्छा नेहा। जी। तो क्या परेशानी हो रही? वो मेरे पास है, उनकी तरफ से भी केस हो चुका है। अभी 11 तारीख में वो था, कोर्ट की वो थी। क्या चाह रहे थे अपन? मतलब अब हमको भी वहां पे कोई वो नहीं लग रहा। संतोषजनक नहीं है। नहीं। तारीख बताइए ना बच्ची की। 9/8/1994। समय? ये 22 PM। ये पहली शादी है? पहली शादी। ये तो टूट नहीं है। अच्छा जी। और ये टूट जाए उसी में भलाई है। हाँ जी, हाँ जी। हमको ऐसा दिखता है। जी। इसमें कुछ और चीजें भी हैं हाँ जी। जो टूटने के लिए जिम्मेदार हैं, जी। और हम मानते कि वो टूटने में ही भलाई है। जी। आपको कितना पता है हमें नहीं मालूम, आप पिता हैं। जी। 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 और हम भी ज्यादा नहीं खोल पाएंगे। जी। 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 पर ये संबंध टूटने में लड़की का हित है, जी। ऐसा हमें दिखाई देता। हाँ जी, हाँ। इसी कारण से मैं उनके पास भेजा नहीं मैंने देता। अब आप हमारी बात को समझ गए होंगे। जी। 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 तो सही बात है। हाँ जी, हाँ। सहमत हैं? जी। तो इसको संबंध को खत्म ही करें, उसी में सार है। जी। 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 इसकी जो भी थी, गुरुजी रुड़की में पढ़ाती थी, MA BEd है वो। उस कारण से नौकरी भी छुड़ानी पड़ी इसकी। अब उसकी कोई जॉब भी नहीं है। जॉब के लिए भी जो है पहले सरकारी में थी क्या? नहीं, प्राइवेट में थी, सेंटेंस स्कूल में। अब इसकी जॉब लग जाए और इसका भविष्य बन जाए, भाई इसीलिए आए गुरुजी में। देखिए, इसकी कुंडली के अनुसार जी। 2 साल बाद तो इसकी सरकारी नौकरी का योग दिखाई देता है। जी। 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 तो 2 साल जैसे तैसे बच्ची को समझ, 2 साल बाद सरकारी नौकरी का योग दिखाई देता है। मेहनत करे, तैयारी करे, जी। 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 तो सफलता जरूर मिलना चाहिए। जी। जी। उनकी तरफ से गुरुजी हम बीच में गए थे 1 दिसंबर को देहरादून, पूरा परिवार गया था मेरा। तो अपने कपड़े लाई थी वो वहां से। तो घर आके तो देखा नहीं, 15-20 दिन बाद जब उसने कपड़े खोले तो उसके कुछ कपड़े गायब थे उसमें, लाल कपड़े नीचे वाले, जैसे पजामा हो गया, अंदर गारमेंट। और उसके कारण से उन्होंने अलग करी है, वो कुछ पता नहीं मुझे। हमारे पिताजी एक बात कहा करते थे जी। कि सब जग रूठे राम न रूठे। जी। 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 हमारे पिताजी ऐसे थे, जी। दिन में एक बार 2 बजे दिन में भोजन करते थे। 12 महीने का नियम था। जी। सुबह चाय, दोपहर में चाय, शाम को चाय। जी। सुबह 1 गिलास दूध ले लेते थे, शाम को 1 गिलास दूध। जी। एक आहारी थे, एक बार भोजन करते थे। जी। गीता का रोज पाठ, जी। और रोजाना भगवान शंकर का विधिवत अभिषेक और श्रृंगार हमारे पिताजी करते थे। जी। 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 शायद माता पिता के पुण्य से ही हम लोग सुखी हैं, ऐसा मानते हैं। हाँ जी। तो कोई कपड़ा उठा ले, कोई कुछ भी कर ले, जी। इन छोटी 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 चेतक विद्याओं से कुछ होता नहीं। जी। बात निकली है शर्मा जी के माध्यम से, तो सबकी आंख खोल लें। हाँ जी। जमाना लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होगा जो भगवान चाहेंगे। हाँ। एक सवाल है कि अगर कोई भी हमारे कपड़े चुरा ले, कोई भी हमारे बाल ले जाए, कोई नाखून ले जाए, अरे क्या कर लेगा? सैया भये महाकाल डर काहे का। भगवान शंकर की 4 घंटा पूजा करें। हम छोटे थे, हम 2 भाई और बहन जबलपुर में रहते थे, पढ़ते थे। शादी वादी नहीं, बहुत बहुत पहले की बात, 93 के समथिंग की बात। छोटी बहन, हम पूजा से निकले, 4-5 घंटे की पूजन रहती। बड़ी परेशान हमें, क्या बात है? अरे बोले बहुत गलत हो गया भैया। हमने क्या हो गया? छोटी बहन से बोली, दरवाजे पे लौंग छिदी हुई नींबू रखा है, अब तो पता नहीं क्या होगा।
हमने कहा ले आओ उठा के अपन उसको काट के शरबत बना के पी जाएंगे वाले को। अरे बोले कुछ भी बोलते रहते हैं। हमने कहा एक बात बताओ, बैठो तुम समझो, बताओ। हमने कहा हम किसकी पूजा करके निकले पूजा घर से? बोले महाकाल की। कितने घंटे पूजा करते? बोले लगभग 5-6 घंटे रोज पूजा करते। हमने कहा महाकाल की पूजा करते हैं और एक इतने से निब्बू से डरते हैं, तो महाकाल बड़े हुए कि निब्बू बड़ा हुआ? बोले महाकाल बड़े हुए, निब्बू क्या, संसार उनका बनाया। तो हमने कहा जब हम भगवान के भक्त हैं तो हमें किसी के नींबू से डरने की जरूरत नहीं है। एक बाल्टी पानी मार देते हैं, तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। ये लोग करते। अभी भी 7-8 साल पहले की बात जी हमारे घर के छत पे, छत से छत लगे हैं, किसी व्यक्ति ने खून से रंगे हुए उड़द फेंके हमारे घर के छत पे। जी खून से रंगे हुए उड़द फेंके। हमारी माता राम ने देखा कि सीढ़ियों से उतरता हुआ बिना सिर का, जिसका सिर नहीं है, 5-6 फुट का आदमी सीढ़ियां उतरता हुआ ऐसा 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 चला आ रहा। माता राम ने देखा। माता राम बोली ये विनोद पता नहीं क्या करता रहता, ये देखो किसको निमंत्रण दिए। अब वो समझी कि भोलेनाथ की पूजा करते, तो हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं होती रहती। माता राम बोले भैया तुम्हारा काम ठीक नहीं है, छोटे छोटे बच्चे। हमने क्या होगा? बोले ऐसी ऐसी बात। हमने आंख बंद की, हम समझ गए कि किसने उड़द फेंके। जी जी हमने कहा आप चिंता नहीं करो, हम उसका प्रबंध कर देंगे, वो किसी ने कुछ किया है। हमने उड़द उठाए और पढ़ के फिर जहां हमें फेंकने थे फेंक दिए। जी जी वो समस्या वहां चली गई। डरने की बात नहीं है। जी जी ये बात है कि लोग करते हैं, हाँ जी हाँ परंतु भगवान का नाम ले। हमने कल भी बताया था, हाँ जी जिनके घर में ऐसा लगता है कि तंत्र प्रयोग कोई करता है, हाँ जी सफेद कोरे कपड़े में एक बेदाग नींबू ले, नींबू, छोटा सा नींबू, जी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक नींबू टांग दें। जी इतना आप कर लें, जी आपके घर में देश का कोई भी तांत्रिक थक जाए, कोई प्रयोग आपके घर पे काम नहीं करेगा। 15-20 दिन में वो नींबू निकालें, चौराहे पे फेंक दें और फिर दूसरा नींबू डाल दें, हाँ जी कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतना सा काम है, इसके पीछे आप परेशान बिल्कुल परेशान ना हो। हर चीज का समाधान। हम आपको एक अच्छी बात बता दें, सबकी आंखें खोल दें, फिर गौर से सुनिए जो हम कह रहे हैं। ज्योतिष समाधान है, ज्योतिष समस्या नहीं। एक बात, जो वर्तमान में परिवेश चल रहा है, ज्योतिष को बना दिया है समस्या, समाधान नहीं रहने दिया। ये लोगों की चतुराई है जिनने पैसा कमाने के लिए इसको धंधा बना लिया। तो ज्योतिष से छोटे 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 प्रामाणिक समाधान है, जी लेकिन लोगों ने उसको भ्रम फैला के लोगों को परेशान और डराना शुरू कर दिया। डराते हैं तो पैसा देते हैं। जी जी भाई डॉक्टर कह देता कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, तो आदमी कहता हम तो घर बेच देंगे। वो कहता तो अब कुछ हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये हम तो ये आप उससे नहीं डरें। जी जी कोई कपड़ा अगर किसी के ले भी लेता, देखो हाँ एक जी। बात और बताएं, हाँ जी सब लोग समझो इस बात को। तांत्रिक या बहुत बड़े बड़े जानकार हर जगह नहीं बैठे हैं, और वास्तव में जो बहुत अच्छे जानकार होंगे जी वो बहुत छोटे में बिकते नहीं। हाँ जी आप समझो, हाँ जी जो एक मुर्गा में, बकरा में, एक पाव दारू में बिक जाए वो कुछ नहीं है भाई। उसको तो हाँ जी। एक कनबोजा में देके भगा दो, डरो नहीं। अब एक जगह गए थे गुरुजी हम, तो वही बताया गया, ये कुछ चीजें बताया गई ना वहाँ, क्या? वो बताते हैं वो गोरखनाथ पता नहीं कुछ आता होगा उन पे, तो वो लेडीज थी तो उसने ही बताया ये चीज कि उन्होंने देवता दुवता का अपना कुछ जो है भेज रखा है, इस तरह से गलत करके होगा। देखो पंडित जी, आप तो पढ़े लिखे ब्राह्मण हो यार, ब्राह्मण ने से रात हैं? आप तो ऐसा ना कहो। कोई अब मैं ऐसे यार- मेरे को विश्वास नहीं है गुरुजी, तभी तो मैं आपके हम तो पास एक आया बात कि हम हाँ, एक बात जानते जी हैं, जी जी अगर हम भगवान की पूजन करते हैं तो फिर हम कोई से नहीं डरते। जी 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 अगर हमें भगवान में भरोसा नहीं है तो हम दुनिया से डरें। अब लड़की अरे भी दुनिया वाला हमारे साथ है, दुनिया से क्या डरना। एक बात, जी जी विश्वास तो करो, हाँ जी हाँ भगवान की पूजन करो तो भगवान का भरोसा भी करो, हाँ जी हाँ डरो मत। हाँ। किसी के करने धरने से कुछ नहीं होता। मेरी बात सुनो, जी भगवान ने हर व्यक्ति को एक कोरी डायरी दी थी पिछले जन्म में। जी जी
उसमें अगर आपने रावण रावण लिखा तो रावण पढ़ना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं। जी 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 हमारी बात समझो, माता सती से गलती हुई थी। जी भगवान शंकर ने माता सती से कह दिया था, इस जीवन में इस तन से भेंट नहीं होगी। सभी को पता है ये बात। बाद में सती को दाह करना पड़ा माता सती को। ये हुआ कि नहीं? हम झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे? सही बात है। सही है, सही। तो जब माता सती को भगवान ने न्याय के लिए नहीं छोड़ा तो आप और हम किस खेत की मूली? सही बात है। इसलिए गलत आचरण नहीं, हाँ जी। अच्छा आचरण आज से शुरू, जी, तो जी। अच्छे दिन कल से शुरू। जी जी रही बात कोई कुछ कर रहा है हाँ जी, तो हाँ हमें अपने कुल देवी देवता पर भरोसा होना चाहिए, जी। अपने भगवान पर भरोसा होना चाहिए। पीढ़ियों से हम जिनकी सेवा कर, एक जी। बात बताओ, जी। आपके आजा पराजा से लेके पूजन कर रहे, हाँ जी, हमारे आपके सबके सबके से। पीढ़ियों से पूजन हो रही, सबकी पूजन पाठ कहाँ जाएगी? एक आदमी का किया गया तंत्र मंत्र काम कर जाएगा और हमारे पूर्वजों की पूजा बेकार हो जाएगी, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं 4-4 घंटे पूजा? जी 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 बताओ ना। हाँ जी। लड़की भी बहुत पूजा करती। नहीं, हमारा मतलब हाँ अपन जी। तो करते ही हैं, हाँ जी। हिंदू लोग हैं, अपन करते हैं भगवान की पूजा, सनातन से हो रही। जी 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 तो पूजा करते तो उनका भरोसा करें। जी जी। कोई कपड़ा चुरा ले जाए, हाँ जी। चाहे जूते चुरा ले जाए, किसी हाँ। के करने से जी। कुछ नहीं होता। जी जी। आप बिल्कुल नहीं डरो। ये वो भी दिया था मंत्र के लिए, कहा था गुरु जी आपने, ओम तुम दुर्गाए नमः, इसके लिए कहा था कि ये करते रहे हो। वो तो करना चाहिए, ओम जी। तुम दुर्गाए नमः, जी, जी। वो धन प्राप्ति के लिए। जी जी जी। तो आगे भविष्य ठीक रहेगा गुरु जी। बस क्लास है, कोई टेंशन नहीं। आपकी कृपा चाहिए गुरु जी। अरे हमारी कृपा क्या, भगवान कृपा। धन्यवाद। एक पर्ची निकाल लीजिए।